इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बल्क बुकिंग की जाती है इंडिया पोस्ट के अंदर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बहुत सारे आर्टिकल को बुकिंग करवाती है तो कैसे किया जाता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इंडिया पोस्ट की जो कंसर्न ऑफिस है उसके अंदर मेल कर देता है जो उसको बुकिंग करवाना है। तो जैसे यहाँ पे ये मेल कर दिया है तो सबसे पहले मेल में जाके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और ऐसी ही फाइल इंडिया पोस्ट के अंदर जो पॉइंट ऑफ सेल होता है उसी के फॉर्मेट के अंदर बल्क प्रीपेड या अपलोड वाले सेक्शंस के अंदर होती है। तो जो मैं उसको डाउनलोड कर लिया जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है। जैसे मेरे को यहाँ कलेक्टर ऑफिस ने भेजा है कि 1100-1200 आर्टिकल के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसको डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे मैंने 96 आर्टिकल की एक फ़ाइल बुकिंग, यानी इससे पहले मैंने 96 आर्टिकल की बुकिंग कर रखी है। तो उसको, लेकिन इस फाइल में क्या है 250 के अबाउट आर्टिकल है, तो मैंने 250 जो फिक्स है जितने आर्टिकल है यानी 255 आर्टिकल इस फाइल के अंदर, तो मैंने उसको इतनी रो को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ रो से सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि इतनी रो मेरे को चाहिए। अब क्या करना है, जो कलेक्टर ऑफिस से जो फाइल आई है उसमें बार कोड वाला ऑप्शन है, देखो बार कोड पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी किया और फिर जो पॉइंट ऑफ सेल वाली फाइल फॉर्मेट है उसके अंदर इसको क्या किया, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। यहाँ पे ये कॉपी कर लिया और ये रेफरेंस के अंदर जो कलेक्टर ऑफिस है उसके अंदर ये मैंने सिटी को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पिन कोड को भी मैंने जो सिटी है, जो मेरा सिटी है उसका पिन कोड मैंने रख लिया। अब दूसरी बात पे जो ऑफिस से जो फाइल आई है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से फिर नाम को सेलेक्ट करेंगे, नाम को कंट्रोल सी से कॉपी करके और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो कौन सी फाइल में पेस्ट किया, जो मेरी फॉर्मेट वाली फाइल है। फिर वैसे ही क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से जो कलेक्टर ऑफिस की जो फाइल है उसके अंदर से मैंने कॉपी करके मेरे फॉर्मेट वाली फाइल में यहाँ पे कॉपी कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, जो एसओ लगता है उसका, जैसे यहाँ पे एसओ, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कॉपी करके वो जो पीओएस वाली फाइल है उसके अंदर फिर कॉपी कर दिया। ये सारा कॉपी का काम हो गया। यहाँ पे इतना ही करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो मैंने रेफरेंस के अंदर डाला कि कौन भेज रहा है, कौन सा ऑफिस भेज रहा है, और मैंने सिटी डाला कि कौन सी सिटी में भेजा जा रहा है। तो हो सकता है जैसे मैं गुजरात के अंदर, मैं नवसारी सिटी के अंदर कार्यरत हूँ, तो नवसारी सिटी के बाहर के भी फाइल के अंदर है। तो जितने नवसारी सिटी के हैं यानी नवसारी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस है उस पर मैं नवसारी का पिन कोड डाल दूँगा। ठीक है, नवसारी का, गुजरात के अंदर नवसारी के सामने नवसारी का पिन कोड। अब कोई आर्टिकल ज़रूरी नहीं कि नवसारी का ही है, वो बाहर राजस्थान का भी हो सकता है, हरियाणा का भी हो सकता है, या नवसारी के अंदर अहमदाबाद या वडोदरा का हो सकता है। तो उस पर क्या करूँगा, उस पर क्या करना है तो सबके पिन कोड ना डाल के जो अपना नियरेस्ट आरएमएस है, जैसे मेरे नियरेस्ट आरएमएस पड़ता है वलसाड आरएमएस, तो उसके पिन कोड को मैं उसके सामने डाल दूँगा। इसका मतलब है कि वलसाड और 396001 उसके पिन कोड है वलसाड के, तो वो डाल के यहाँ पे सारी फाइल को कंप्लीट करना है ऐसे एक एक करके। अगर यहाँ पे गलती हो जाएगी तो पीओएस इसको लेगा ही नहीं, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर जो बिजनेस वाला ऑप्शन है वो इस फाइल को इनकरेक्ट बता देगा। तो यहाँ पे सारा ऐसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे, यानी ये जो कुछ ये जैसे गाँव आ रहा है पानी खड़क, ये मेरे ऑफिस के अंडर नहीं आता, तो ये मैंने वलसाड को भेज दिया इसको। तो वलसाड वाले फिर इसको सॉर्टिंग करेंगे कि कैसे कहाँ भेजना है, लेकिन पहले मैं एक्सेल्स को अच्छे से तैयार कर रहा हूँ ताकि कोई पीओएस के अंदर दिक्कत ना आए। अंडरस्टैंड। अब जैसे सारी प्रोसेस करेंगे ऐसे पूरे पिन कोड को सिटी के साथ मैच करेंगे। अगर मिस मैच हो गया तो फाइल बुक नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तुरंत आप सिटी और पिन कोड का ही सारा खेल है। अगर एक बार सीख गए तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जैसे इस फाइल को करके सेव कर दिया, फिर अपन जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल के अंदर, बिजनेस सर्विस के अंदर जाएंगे। बिजनेस सर्विस के अंदर जाके क्या करेंगे, यहाँ पे बिजनेस सर्विस और अपलोड प्रीपेड बल्क, और यहाँ पे रेफरेंस सेंडर यानी मामलातधर, जैसे मामलातधर ऑफिस होता है, जो एसडीएम ऑफिस होते हैं, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये, तो ये मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, मामलातधर को, जैसे यहाँ पे आ गया मामलातधर। अब यहाँ पे मैं इस सेलेक्ट के अंदर रजिस्टर लेटर करूँगा और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो एडी स्लिप, फिर डेस्कटॉप पे मैंने जो फाइल है ना एक्सेल फाइल उसको सेव कर रखा है मेरे ही फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देखो बल्क प्रीपेड बल्क, इसको क्लिक करूँगा। यहाँ सबमिट करते अगर पेमेंट आ जाएगा इसका मतलब कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पेमेंट नहीं है इसका मतलब मेरी फाइल में कुछ ना कुछ गलती है, उसको फेच करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो 77 सीक्वेंस का आर्टिकल है उसमें कुछ गलती है, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो अभी इसको ढूंढेंगे और इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब जैसे एमटीएस ने मेरे इसको ढूंढा और मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो वहाँ पे रेड पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, पेमेंट कर दूँगा। अगर पेमेंट हो गया इसका मतलब आपकी जो फाइल बनाई है वो बिल्कुल सही है और एक साथ बुकिंग हो जाएगी, एक साथ उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए कंसोलिडेट रिपोर्ट, यानी जितने भी आर्टिकल थे एक साथ उनकी बुकिंग हो गई और ये सारी लिस्ट आ गई। अब इसको प्रिंटर से आप दे भी सकते हो
और जो अगर ये सारे पैसे आर्टिकल है ना वो प्रीपेड थे यानी टिकट वाले थे। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस, इस आर्टिकल की सॉर्टिंग होगी। जितने आर्टिकल स्टेशन वाले हैं, टीडी वाले जो मैंने वलसाड़ के लिए टीडी वाले थे, नॉन टीडी वाले, उनकी अलग अलग बैग बनानी पड़ेगी। जो तो एमटीएस की सॉर्टिंग करके फिर क्या करेगा पीए, फिर वो बैक ऑफिस के अंदर आईपीवीएस के अंदर जाएगा और रिटर्न और रीडायरेक्ट करेगा। रिटर्न रीडायरेक्ट इसलिए करेगा ताकि जो आज की बुकिंग और कल के जो एक दो जितने भी आर्टिकल पेंडिंग है पोस्टमैन ने जो भी डिपॉजिट रखे होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे क्लियर कर लेंगे इसको, तो ये सारे आर्टिकल बैग बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी बैग में आने के लिए तैयार। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने स्टेशन बैग में कितने आर्टिकल बुकिंग किया आज। तो जो मेरा स्टेशन बैग है उसके अंदर 1100 के आसपास आर्टिकल है आज। और अब जो मैंने नॉन टीडी वाले यानी वलसाड़ आरएमएस पे पिन कोड पे जो आर्टिकल भेजे थे उसको देखते हैं, ये वलसाड़ आरएमएस, तो वो कितने थे, वो 450 के आसपास आर्टिकल थे आज। तो ऐसे ही इसको क्या करना है, बुकिंग करना है। अब इसको अलग अलग बैग के अंदर डालना है, उसका डेमो देखते हैं। अभी सिर्फ डेमो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आईपीवीएस के अंदर बैग क्लोज के अंदर जाएंगे और टीडी वाले बैग को सेलेक्ट करके उसके अंदर क्या करेंगे, जो बार कोड है उसको स्कैन कर लेंगे और एक एक करके ऐसे स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो राइट लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी आर्टिकल है, यानी पहले 1107 थे, एक स्कैन करते 1106 हो गए। ऐसे एक एक कम होता जाएगा और पूरी क्या हो आर्टिकल्स जब आपकी स्कैन कर दोगे तो बैग बनाने के लिए रेडी हो जाओगे और डिस्पैच कर देंगे। तो सेम वर्जन DOP IT 2.0 में काम करेगा। ऐसे बल्क बुकिंग की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।